मेरी बहन ने बताया, छोटी ने, उनका फोन आया गुड़गांव से भी। हम तो यहाँ सो रहे थे मम्मी बेटी। अच्छा तो जी। हाँ फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो खुशी में आंसू भी आए। कभी कभार बीच में से लगता था कि अभी छोड़ देते हैं, पर इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पापा रुकते ही नहीं है। मतलब एक काम खत्म हो गया तो अगला काम स्टार्ट कर दिया, अगला काम खत्म हो गया तो उससे अगला स्टार्ट कर दिया। रात को 3 बजे आए तो भी 7 बजे उठ के जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता था अगर ये इस एज में इतनी कंसिस्टेंसी पुट कर सकते हैं तो मेरे लिए तो ये मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी बहुत यंग एज में हूँ। बच्चा पढ़ते पढ़ते स्वाभाविक है, हाँ जी। एक ही तरह की दिनचर्या में वो उब जाता है, तंग भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कोई टेस्ट चल रहे होते हैं, उसको टेस्ट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता वो, तो शाम को हो सकता है वो हतोत्साहित मिले। तो मेरी तो पीठ थपथपाना थी इसको, बेटे कोई बात ही नहीं है, योद्धा लगे रहते हैं और फतेह कर जाएगी। और मुझे 100% विश्वास भी था कि ये बेटी कर जाएगी। नमस्कार जी, आज हम पहुंचे हैं दिलबाग सिंह शास्त्री जी के घर। उनकी बेटी स्वाति आर्या ने यूपीएससी में 366 रैंक प्राप्त करके उनका बहुत नाम रोशन किया है। बधाई हो अंकल जी आपको। Thank you, और बेटा। स्वाति जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो अब हम बात करते हैं स्वाति जी से। तो स्वाति जी, आपने जैसे यूपीएससी में 366 रैंक प्राप्त किया है, तो पहले आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने स्टार्टिंग से स्टडी में क्या क्या किया है, बैचलर कहाँ से की है, 10th 12th ये सब। टिल 8th मैंने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल है नरवाना में, वहाँ से की है। उसके बाद 9 to 12 सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, वहाँ से की है। और अपना बैचलरेट मेरा बीएससी ऑनर्स बोटनी था, जो मैंने हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। अच्छा, तो जैसे आपका बैचलर में बॉटनी सब्जेक्ट था, तो आपने यूपीएससी में ऑप्शनल क्या चूज किया था जी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिन। तो इसके पीछे क्या था कि बैचलर में आपने बॉटनी को स्टडी किया इतना, फिर बाद में आपने ऑप्शनल में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में किया आपने, तो क्या कुछ रहा था इसके पीछे रीजन? इसका मेन रीजन यही था कि 3 साल बोटनी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट पे कमांड है। तो जब हम सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो वहाँ बहुत रेलेवेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डायरेक्टली डील करता है इस एस्पेक्ट से। तो मुझे लगा अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की अपनी लाइफ के 2-3 साल वहाँ लगा रही हूँ, सो इट्स बेटर कि किसी और सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ अच्छी की जा सके। सो आई चोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने जैसे घर पे खुद ही प्रिपेयर किया या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे प्रिपेयर किया इस एग्जाम के लिए? मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ली थी। विजन आईएएस से मेरा फाउंडेशन कोर्स हुआ था और मेंटरशिप अंडरस्टैंड यूपीएससी से की थी। बट मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं गई थी, तो मेजर प्रिपरेशन घर पे बैठ के की थी। अच्छा जी। तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे बच्चों से सुना है कि इस एग्जाम में कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आप 1 महीने पढ़ लिए, 2 महीने पढ़ लिए, एग्जाम हो गया। इसके लिए तो क्या पता 5-5 6-6 साल भी देते हैं बच्चे। तो आपका कैसे क्या रहा इसमें प्रयास? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल आपको अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए देना होता है। डाइवर्स सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, तो सब पढ़ना पड़ता है। सेकेंडली 1 साल तक एग्जाम ही चलता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कर ही नहीं सकते इस एग्जाम को, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पढ़ने को भी बहुत है और फिर एग्जाम में देने को भी बहुत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मतलब कैसी प्रेरणा मिली ऐसे कंसिस्टेंट रहने के लिए? जैसे बीच में आपको ऐसे फील नहीं होता था कि हाँ बस बहुत हो गया? मतलब 2 साल तक लगातार बिना रुके मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। तो आपको कैसी प्रेरणा मिली है? नहीं, कभी कभार बीच में से लगता था कि अभी छोड़ देते हैं, पर इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पापा रुकते ही नहीं है। मतलब एक काम खत्म हो गया तो अगला काम स्टार्ट कर दिया, अगला काम खत्म हो गया तो उससे अगला स्टार्ट कर दिया। रात को 3 बजे आए तो भी 7 बजे उठ के जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता था अगर ये इस एज में इतनी कंसिस्टेंसी पुट कर सकते हैं तो मेरे लिए तो ये मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। मैं तो अभी बहुत यंग एज में हूँ। अच्छा, तो आपने जैसे कब कौन सा अटेम्प्ट दिया था ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या दिक्कत रही है? पहला अटेम्प्ट था, बहुत आई थिंक मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत फियर था फेस करने का मेंस को। हेक्टिक बहुत होता है वो। सेकेंडली कुछ स्ट्रेटजी वाइज भी चीज़ें थी कि कुछ एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस हो सकता था, लाइक एथिक्स और ऑप्शनल, तो वो नहीं हो पाया था क्योंकि मैं जेनरिक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। अच्छा। तो वो मैंने इस टाइम फिक्स किया। और जैसे इसमें इंटरव्यू होता है, तो मॉक इंटरव्यू वगैरह भी दिए थे आपने?
हाँ जी, दिए थे। कहीं पे दिल्ली में कौन से इंस्टीट्यूट में? हाँ, लगभग जितने भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हो पाए, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत जल्दी था। इट वाज ऑन 11th ऑफ दिसंबर, 8th को लिस्ट आई थी, तो तीसरे ही दिन था। तो मैंने संकल्प दिया था, उसके अलावा अंडरस्टैंड यूपीएससी अगेन और वाजीराव एंड रेड्डी और या दिस। तो इसमें आपका जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा था, जैसे मेंस या इंटरव्यू? अभी वो डिसाइड करना शायद थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि मुझे मार्क्स पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छा हो पाया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेंस, क्योंकि 7 सब्जेक्ट होते हैं और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ऐसा हो सकता है कि 7 सब्जेक्ट में आप हर सब्जेक्ट में इतना पुट ना कर पाए हो, क्योंकि हैक्टिक होता है शेड्यूल भी, एक के बाद एक पेपर होते हैं सुबह शाम। तो पर मैं देखना चाहूँगी अभी कि कहाँ पे कमी रही है। तो जैसे अब आपका रिजल्ट आया है, आपने देखा है कि अब तो ऑनलाइन आने लग गया, पहले तो जैसे घर पे ही आता था रिजल्ट, तो मतलब देख के कैसा फील हुआ आपको? क्या एकदम से ऐसे प्रोसेस हो गया था भी हाँ मेरा क्वालिफाई हो गया है? सच बताऊं तो अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ना है। तो प्रोसेस तो नहीं हो पा रहा है, पर कई बार अकेली बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ यही सपना देखा था, ये पूरा भी हो गया, उस लिस्ट में नाम भी आ गया, तो बहुत खुशी हूँ। तो जैसे आपने 2 ईयर प्रिपेयर किया है पूरा, तो जैसे पेरेंट्स का कि जैसे आपके सिबलिंग्स हैं उनका जैसे कितना योगदान रहा है आपके मतलब मैं ये बोलूंगी प्रिपेयरिंग टाइम कि में? अगर मैं घर से बाहर होती तो शायद यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट था। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट है या फिजिकली वो खाना बना रहे हैं मुझे दे रहे हैं, वो नहीं, इमोशनली और मेंटली। बिकॉज आप बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ किताबों में रहते हो तो होता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए। हाँ जी। तो उस टाइम पे कभी भी पापा के पास जा लेना, ये कह देना ये हो गया, ये हो गया, नहीं पढ़ाई हो रही है, तो उनका बार बार मुझे मोटिवेट करना है, नहीं तू कर लेगी, हो जाएगा। मम्मी का भी सेम सपोर्ट था, और मेरे सिबलिंग्स का तो मतलब क्या बताऊं, क्योंकि मेरा भाई, मुझे चैप्टर्स कई बार ऐसा होता था कि कोई और भी होना चाहिए जो सुन ले, हाँ जी। तो मैं उसको अपने चैप्टर सुनाती रहती थी, वो उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, पर फिर भी वो पूरी रात बैठ रहा है मेरे साथ कि समझ आ जाए। अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी ने नरवाना का, आपका इस क्षेत्र का पूरे का नाम रोशन किया है। तो Thank you, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है बेटे कि एक बेटी ने मेरे परिवार का ही नहीं बल्कि अपने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, और दूसरी बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी है। जी जी। और उससे दूसरी बेटियां भी जरूर प्रेरणा लेंगी कि जब बेटी कर सकती तो हमें भी करना चाहिए। और ऐसा है कि मेरी जो स्टूडेंट रही है उसका मैसेज आ भी गया था साथ में जी कि सर स्वाति ने किया तो मैं भी आईएएस बनूंगी। जी। तो मैंने कहा था मैं बेटे जैसे मैं उस बेटी के साथ खड़ा था मैं तेरे साथ भी ऐसे खड़ा हूँ। जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अंकल जी जैसे स्वाति ने 2 साल दिए प्रिपेयर करने में, तो आपका कितना सपोर्ट रहा है उनको कि इमोशनली, मेंटली, जैसे? नहीं, बस हमने एक उसको स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास किया। जब कभी बच्चा पढ़ते पढ़ते, स्वाभाविक है, हाँ जी। एक ही तरह की दिनचर्या में वो उब जाता है, तंग भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कोई टेस्ट चल रहे होते हैं, उसको टेस्ट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता वो, तो शाम को हो सकता है वो हतोत्साहित मिले। तो मेरी तो पीठ थपथपाना थी इसको, बेटे कोई बात ही नहीं है, योद्धा लगे रहते हैं और फतेह कर जाएगी। और मुझे 100% विश्वास भी था कि ये बेटी कर जाएगी। बहुत बहुत बधाई आंटी जी, Thank आपकी you. बेटी ने आपका पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, अभी इतना अच्छा काम एक बेटी ने किया, उसकी खुशी का तो कोई अंदाज नहीं है। तो आंटी जी जैसे रिजल्ट आया है, तो जैसे स्वाति ने आपको बताया होगा कि हाँ मम्मी मेरा हो गया? स्वाति ने नहीं बताया, मेरी बहन ने बताया, छोटी ने। उनका फोन आया गुड़गांव से भी, हम तो यहाँ सो रहे थे मम्मी बेटी, अच्छा तो जी। हाँ फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो खुशी में आंसू भी आए। अच्छा, थोड़ा तो सा, आपने जैसे स्वाति को बताया कि हाँ बेटा आपका हो ना गया? वो फोन इन्होंने उठाया था। अच्छा, तो जैसे अभी आपको कैसा मतलब अब तो लग खुशी, रहा है भी हाँ हो गया है? हाँ लग रहा है ऐसा। मेरे को पहले भी था कि भाई इसका लगभग हो जाएगा अब की बार, क्यों बच्चे की मेहनत को देखते हुए ऐसा लग जाता है, पहले पता चल जाता है इस चीज का। जी।